the analysis. सो हाय पैक बहुत कुछ हुआ है पिछले 4-5 दिनों में, तो आइए जल्दी कवर अप कर लेते हैं सारे की पॉइंट्स और की मैचेस को। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यूएफए चैंपियंस लीग के मैच डे 4 को। बहुत ही तबाही मैचेस देखने को मिले हमें इस दफ़ा। अगर हम सबसे पहले बात कर ले रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल वाले मैच की, तो प्योर डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी लिवरपूल की तरफ से, हिलने नहीं दिया रियल मैड्रिड को। इस मैच को अगर हम बात कर ले तो स्कोर क्लियरली 1 लव से ज़्यादा हो सकता था जिस तरह लिवरपूल खेल रही थी, लेकिन पूरा क्रेडिट जाता है रियल मैड्रिड के कोर्टुआ को। एक ही बंदा था जिसने परफॉर्मेंस दिखाई रियल मैड्रिड की तरफ से, और वो था कोर्टुआ। भाई सही कहा जाता है कि ये बंदा जब लिवरपूल के खिलाफ खेल रहा होता है तो इस बंदे के 12 हाथ हो जाते हैं। मतलब जो इसने कीपिंग की है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिख वाले मैच की, तो भाई कर्स इज रियल। पहले मुजियाला हो और अभी हकीमी। बाइंग की तरफ से अगर हम बात कर ले तो बाइंग की तरफ से लुइस डियाज वाज गिविंग अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। 2 अच्छे गोल मारे, ब्रेस की, लेकिन उसके बाद बहुत ही अननेसेसरी और चीफ फाउल किया और रेड कार्ड लेके बाहर होकर जरूरत नहीं थी। ये मैच भी बाइंग ज़्यादा स्कोर कर सकती थी। इट कुड बी इजली 4 लव 5 लव या इससे ज़्यादा हो सकता था अगर वो 10 मैन तक ना हो जाते। अगर हम पीएसजी की बात करें तो पीएसजी की स्क्वाड के हालात ख़राब होते जा रहे हैं जिस तरह उनकी इंजरी लिस्ट में इजाफा होता जा रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं डॉर्टमुंड वर्सेस मैन सिटी वाले मैच की। तो मैन सिटी की तरफ से भी फुल डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी, डॉर्टमुंड को हिलने भी नहीं दिया, और ये एक अच्छी बात है क्योंकि इसके साथ मैन सिटी ने प्रीमियर लीग टीम्स को भी मैसेज दिया कि भाई वी आर बैक इन आवर फॉर्म। और उसके बाद हमने मैच भी देखा लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी वाला, उस मैच में भी क्लियरली हमें नजर आया कि मैन सिटी फॉर द 90 मिनट वाज द बेस्ट टीम अमंग बोथ टीम्स। और लास्ट पे आ जाते हैं हम अपनी खुद की टीम बार्सिलोना पर। अगर हम पहले क्लब चैंपियंस लीग वाले मैच की बात कर ले तो मैं बोलूँगा इट वाज एन बिलो एवरेज परफॉर्मेंस। सिर्फ एक यमाल जो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, और उसने उस मैच में ऐसा नजर आता है कि यमाल ने पूरी टीम को कैरी किया हुआ है, और बस ये प्लानिंग है हमारी टीम की कि किसी तरीके से इस बंदे को पास दे दो और फिर दुआएं करो मेरे कल की। लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी यमाल की तरफ से। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि बेशक स्ट्राइकर्स में मेक यू विन मैचेस, लेकिन डिफेंडर मेक यू विन टूर्नामेंट्स। तो अगर आपको टूर्नामेंट्स के लिए जाना है तो आपको अपने डिफेंस पे नज़र देनी होगी, अपना टाइम देना पड़ेगा कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, क्या गलतियाँ हो रही है। जो आफ्टर मैच के कॉन्फ्रेंस भी उसमें भी फ्लिक एक ऐसा बंदा है, इससे पहले भी मैं डिस्कस कर रहा था अपने एक फ्रेंड के साथ, कि फ्लिक एक ऐसा कोच है जो अपनी मेंटालिटी जो एक रख ले, जो अपनी एक प्लानिंग रख ले, तो वो उससे हटता नहीं है। और यही उसने बोला कि अब मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि मैं दोबारा शुरू से जाके बैठ जाऊँ और देखूँ कि क्या मसला है और ये वो। उसने यही बोला है कि हम इसी अपने टैक्टिक्स को बेहतर करेंगे। तो देखना ये है कि ये बेहतरी कब से स्टार्ट होती है, क्योंकि जब पानी आपके सर से गुजर जाए उसके बाद आपको होश आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। और जिस तरह हाफ ऑफ द मैचेस लीग मैचेस पूरे हो चुके हैं चैंपियंस लीग के, और ये एक ऐसा मैच था जो पे हमें जीतना चाहिए था। रियल मैड्रिड ने भी पॉइंट्स ड्रॉप किए हुए थे, तो एक दिन पहले हम खुशी मना रहे थे, उधर रियल मैड्रिड ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिया और अगले दिन हम खुद 2 पॉइंट्स ड्रॉप करके बैठ गए। तो उसके अलावा अगर हम बात कर ले उसके बाद ला लीगा में की जो मैचेस हुए, रियल मैड्रिड ने अगेन पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं ड्रॉ के साथ, और बार्सिलोना जीतने के बाद 2 पॉइंट हासिल कर लिए है। इस मैच में कह सकते हैं कि कुछ हद तक हमें बेहतरी नज़र आई, और नज़र आ रहा था कि टीम को समझ आ गई कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही है और किस तरह हम सही कर सकते हैं। उतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन दे आर वर्किंग ऑन इट, और टाइम लगता है, जाहिर सी बात है। उसके अलावा लेवेंडोस्की भाई विद अ हैट्रिक, कहीं से भी इसलिए बोला जाता है कि भाई फेरान टोरेस जो है वो कहीं से भी एक 37 ईयर्स ओल्ड स्ट्राइकर के करीब ही नहीं लगता। सिर्फ 3 पॉइंट्स का फर्क रह गया है, और अगले जो मैचेस आ रहे हैं एथलेटिक बिल्बाओ के साथ और हमारा जो आना है एथलेटिको मैड्रिड के साथ, तो ये मैचेस इज काइंड ऑफ अ डिसाइडर मैचेस जो बताएगा कि नेक्स्ट टॉप ऑफ द टेबल कौन आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे भी मैड्रिड पॉइंट लूज कर सकती है और बार्सिलोना के लिए भी मुश्किल मैच होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम अस बैक। लाइक शेयर एंड कमेंट। तब तक के लिए स्टे वाइल्ड स्टे वुल्फ। Follow us on Instagram and TikTok and subscribe to our YouTube channel.